ओम नमो नारायण मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करते हैं अपने YouTube चैनल 1008 उपाय तथा ओम नमो नारायण पर। मित्रों, आज की इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया जाएगा कि जिस प्रकार से 13 सितंबर के दिन एकादशी आ रही है, इंदिरा एकादशी, जो कि पितरों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है, पितरों के मोक्ष के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उसका व्रत आपने किस प्रकार करना है, पूजा विधि क्या है, उसका विधान क्या है, महत्व क्या है और किन बातों का आपने ध्यान रखना है जो कि नहीं करनी चाहिए और क्या आपको करना चाहिए, इन सब के बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। और इसको ध्यान से देखें, ध्यान से समझें, तभी आप इसका पूर्ण लाभ उठा पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस वीडियो के विषय के बारे में। मित्रों, पितृ पक्ष में पड़ने वाली एकादशी के व्रत को इंदिरा एकादशी कहा जाता है। यह व्रत बहुत ही खास माना जाता है। इंदिरा एकादशी का व्रत अश्विनी मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस बार यह तारीख 13 सितंबर यानी रविवार को पड़ रहा है, यानी कल पड़ रहा है। और मान्यताओं के मुताबिक पितरों की मोक्ष की प्राप्ति के लिए यह व्रत किया जाता है। महाभारत में इस व्रत का जिक्र किया गया है। इस व्रत के महत्व के बारे में स्वयं कृष्ण भगवान ने धर्मराज युधिष्ठिर को बताया है। पुराणों में इस बात के बारे में बताया गया है कि इस व्रत को करने से लोगों को यमलोक से मुक्ति मिलती है। इस व्रत के प्रभाव से लोगों को यमलोक की यातना का सामना नहीं करना पड़ता। श्राद्ध पक्ष में आने वाली इस एकादशी का पुण्य अगर पितृगणों को दिया जाए तो नरक में गए पितृगण भी नरक से मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। इस विषय में पुराण में एक रोचक कथा मिलती है और वह कथा इस प्रकार है। मित्रों, एक समय राजा इंद्रसेन ने सपने में अपने पिता को नरक की यातना भोगते देखा। पिता ने कहा कि मुझे नरक से मुक्ति दिलाने के उपाय करो। राजा इंद्रसेन ने नारद मुनि के सुझाव पर अश्विनी महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत किया और इस व्रत से प्राप्त पुण्य को अपने पिता को दान कर दिया। इससे इंद्रसेन के पिता नरक से मुक्त होकर भगवान विष्णु के लोक वैकुंठ में चले गए। और अब जानते हैं इसकी पूजा विधि के विषय में। पद्म पुराण के अनुसार जो भी भक्त व्रत रखना चाहता है तो वह एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान वगैरह से निर्वित होने के बाद व्रत करने का संकल्प ले। पितरों को याद करते हुए भगवान विष्णु की तस्वीर पर गंगा जल, पुष्प, रोली और अक्षत के छींटे दे। धूप घी से उनकी आरती उतारे और आरती गाए। भगवान विष्णु को तुलसी बहुत प्रिय है, इसलिए उनके भोग में तुलसी का प्रयोग जरूर करें। आरती के बाद विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। फिर पितरों के नाम का श्राद्ध करें और ब्राह्मणों को दक्षिणा दें। भगवान विष्णु से पितरों के लिए माफ़ी मांगे और इन बातों का विशेष तौर पर ध्यान रखें। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन कुछ नियमों का पालन जरूर करना चाहिए। इस दिन विष्णु सतनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारायण करना चाहिए। व्रत करने वाले व्यक्ति को सदाचार का पालन करना चाहिए। इस दिन सात्विक भोजन करें और परनिंदा से बचना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि जो सात्विक आचरण करते हैं उन्हें भी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस दिन लहसुन, प्याज, बैंगन, मांस, मदिरा, पान, सुपारी और तंबाकू से परहेज रखना चाहिए। तो मित्रों, यह थी कुछ विशेष जानकारी कल के व्रत के लिए। और ऐसी प्रकार की अन्य वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को, ताकि आने वाले समय में इसी तरह की महत्वपूर्ण जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहें। हम फिर मिलेंगे आपसे किसी अन्य वीडियो में, किसी अन्य जानकारी के साथ, किसी अन्य उपाय, टोटके और नुस्खे के साथ। तब तक के लिए आप सभी मित्रों से इजाज़त चाहते हैं। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।